उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। देखिए जो हम लोग को पता है कि हम लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, जो भी हमारे बच्चे हैं फिफ्थ सेमेस्टर में, उनको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 120 घंटे का इंटर्नशिप करना है। आज का जो सेक्टर है हम लोग का वो बीएफएसआई है। बीएफएसआई के बारे में हम लोग जानेंगे कि बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर क्या होता है, जिसे हम लोग शॉर्ट में बीएफएसआई बोलते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे बीएफआई सेक्टर के बारे में। देखिए बच्चों, बीएफआई सेक्टर का मैं एक टेबल ऑफ कंटेंट्स दे देता हूँ, विषय सूची दे देता हूँ, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि आने वाले टाइम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आने वाले क्लासेज में हम लोग क्या क्या डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम चैप्टर 1 में पढ़ाई करेंगे वो करेंगे आपके अध्याय 1। अध्याय 1 में हम लोग बात करेंगे बीएफआई सेक्टर का विस्तृत परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ बीएफएसआई। चैप्टर 2 में हम लोग बात करेंगे बैंकिंग ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 3 में हम लोग बात करेंगे वेल्थ मैनेजमेंट का। चैप्टर 4 में हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस का। चैप्टर 5 में हम लोग बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंसेज का। चैप्टर 6 में हम लोग बात करेंगे फिनटेक एंड रिवोल्यूशन का। ठीक है, जो फिनटेक का रिवोल्यूशन आया इंडिया में उसका बात करेंगे। उसके बाद जो हमारे ये चैप्टर 8 है, चैप्टर 7 है, इसमें हम लोग बात करेंगे रिटेल एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग का। चैप्टर 8 में हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड स्टॉक मार्केट का। चैप्टर 9 में हम लोग बात करेंगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन वीएफएसआई। ठीक है, मतलब ग्राहक संबंध प्रबंधन क्या होता है, किस तरीके से हम लोग ग्राहक के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं, उसका बात करेंगे। और चैप्टर जो 10 है हमारा लास्ट टॉपिक है, इसमें हम लोग बात करेंगे कि बीएफएसआई सेक्टर में कैरियर कैसे बना सकते हैं, इस सेक्टर में हमारा कैरियर क्या हो सकता है। जैसे कि हम लोग पहले चर्चा करते हैं कि हम लोग इंटर्नशिप कर क्यों रहे हैं। देखिए, इंटर्नशिप का मतलब होता है कि अपने किताबी ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में लागू करना। ठीक है, मतलब कि जो हम बुक में आज तक पढ़ते आए हैं उनको हम अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे लागू करेंगे, ताकि हम खुद का अपना रोजगार क्रिएट कर सकें, या रोजगार ढूंढ सकें, या रोजगार परक हो सकें। इसके लिए इंटर्नशिप कराया जा रहा है। जो भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, यूजीसी है, उन्होंने कहा नई एजुकेशन पॉलिसी में कि जो भी बच्चे हमारे होंगे फिफ्थ सेमेस्टर में उनको 120 घंटे का इंटर्नशिप करना है। तो इंटर्नशिप का मेन मकसद जो होता है ना, वो मेन मकसद ही यही होता है कि हम लोग जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को जो सिखा रहे हैं 120 घंटे में, ये केवल पढ़ना नहीं है। जो हम आपको अभी बताएंगे, जो अभी आपको हम समझाएंगे, उसका एक टास्क होगा। उस टास्क के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि अपने व्यवहारिक जीवन में इस चीज को लागू भी करेंगे। तब जाके हमारा एक इंटर्नशिप का जो मकसद होगा वो पूरा होगा। हम लोग को कुछ सीखना होगा। ठीक है, कि भाई बीएफएसआई सेक्टर से अगर हम इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में अपने व्यवहारिक जीवन में ये हम लोग अच्छे से कर पाए बीएफएसआई के सेक्टर में। ठीक है। तो हम लोग अब बात करते हैं इसमें अगले जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था। फर्स्ट टॉपिक हमारा था बीएफआई सेक्टर का विस्तृत परिचय। आप लोग को डिस्प्ले पे दिख रहा होगा इंट्रोडक्शन ऑफ बीएफएसआई के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले जानना है कि बीएफएसआई है क्या। तो देखिए भाई, बीएफएसआई का अर्थ है बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा। ठीक है, मतलब इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बैंकिंग, फिनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं बीएफएसआई। बी से बैंकिंग हो गया, एफ से आपका फिनांस हो गया, और एस से आपका सर्विसेज हो गया, और आई से आपका इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग करके इसको पढ़ते हैं बीएफएसआई। देखिए, जो बीएफएसआई सेक्टर है, मतलब कि इसमें फिनांस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड ही सारी चीजें हैं। बैंकिंग में आपको मनी, फिनेंशियल मतलब मनी, इंश्योरेंस मतलब मनी। ठीक है। तो सीधी सी बात है कि यह अर्थ से रिलेटेड है। अर्थ मतलब क्या होता है, मनी। ठीक है। तो इसका एक परिचय ये हो सकता है कि भाई जो बीएफएसआई है, यह अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। मतलब किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो, उसमें बीएफएसआई का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है, जो धन के प्रवाह को नियंत्रित करता है। मतलब कि धन के प्रवाह को नियंत्रित करने का मतलब क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। पहले क्या था कि पहले हम लोग के घर में 50,000 1 लाख रुपया तक का कैश हम लोग अपने पास रखते थे। अब हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, छोटे छोटे दुकान वाले के पास भी यूपीआई है, क्यूआर स्कैनर लगा के रखा है। हम लोग 20 रुपए का भी कोई सामान परचेज करते हैं, या 10 रुपए का भी कोई सामान परचेज करते हैं, तो उसको हम लोग यूपीआई कर देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि जो पैसा हम लोग कैश में अपने पास रखते थे, वो हम लोग बैंक में रखते हैं, चाहे वो किसी फॉर्म में रखें, लेकिन वो हम जो चीजें हैं वो बैंक में रखते हैं। तो अब बैंक क्या करता है कि हमारे पैसा को नियंत्रित करता है। ठीक है, कि अब जैसे हम लोग आज 20 रुपए का शॉपिंग किए, ऑनलाइन पेमेंट किए, तो हमको ये पता चला कि 20 रुपया का जो हम खर्चा किए हैं कहाँ किए हैं, हम स्टेटमेंट निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा। पहले क्या होता था, पॉकेट में हम लोग पैसा लेके चलते थे,
मार्केट गए, कहीं 10 रुपए का कुछ खरीदे, कहीं 20 रुपए का कुछ खरीदे, कहीं 2000 का कुछ खरीदे, कहीं 4000 रुपए का शॉपिंग कर लिए, कहीं 2000 रुपए का बुक्स ले लिए। तो इस कंडीशन में क्या होता था कि हमारे हिसाब किताब जो होते थे वो सही नहीं हो पाते थे। लगता था अरे यार घर से तो इतना पैसा लेके निकले थे, मेरे पास बचा इतना ही, तो हमने खर्च कहाँ कहाँ किया। तो उसके लिए अब क्या हो गया कि अब तो आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं। अब एक स्टेटमेंट निकालिएगा, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मोमोज खाए हैं 20 रुपए का, अच्छा शॉपिंग किए हैं 2000 रुपए का। तो ये जो है ना बैंकिंग, ये धन के प्रवाह को क्या करता है, नियंत्रित करता है कि आप कहाँ पे खर्च कर रहे हैं। अब महीने का मान लीजिए कि आपने खर्च किया 10,000 रुपए, ठीक है। एक बार आपने स्टेटमेंट निकाला और उस स्टेटमेंट को हम कैटेगराइज करके अगर बांट देते हैं, जैसे कि हमने खाने पे कितना खर्च किया, हमने कपड़े पे कितना खर्च किया, हमने स्टेशनरी मतलब जो पढ़ाई लिखाई का सामान है उसमें हमने कितना खर्च किया, दोस्तों के ऊपर हमने कितना खर्च किया, कितने का हमने मोबाइल रिचार्ज कराया। इन सब चीजों को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि हम पैसा अपना जो खर्च किए हैं वो कितना पैसा सही जगह पर खर्च किए हैं और कितना पैसा जो है बिना मतलब का खर्च किए हैं। ठीक है। जब हम एनालिसिस करते हैं तो नेक्स्ट मंथ में हम जो बिना मतलब का पैसा खर्च किए हैं उस पे हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हम लोग को ये चीज समझ में आ जाती है कि भाई हम लोग का जो पैसा है कहाँ सही जगह पे खर्च हो रहा है और कहाँ गलत जगह पे खर्च हो रहा है। तो यही धन का प्रवाह को रोकना होता है। तो इसी को हम लोग अर्थव्यवस्था से जोड़ के बीएफएसआई में बात करेंगे, बीएफएसआई में पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बीएफएसआई में तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, बैंकिंग, फिनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस। मतलब बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि बैंकिंग क्या है, बीएफएसआई में बैंकिंग क्या है। देखिए बैंकिंग जो होती है, कोर बैंकिंग जो सेवाएं होती है, जैसे आप लोग डिस्प्ले पे देख रहे होंगे या स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बैंकिंग में लिखा गया है कोर बैंकिंग सेवाएं, जैसे कि डिपॉजिट, लोन्स और भुगतान। ठीक है। ये जहां पे होता है वहां पे क्या, वो क्या है, बैंकिंग है। जैसे मैं बता रहा हूँ, डिपॉजिट मतलब हमने पैसा डाला, ठीक है। लोन मतलब कि हमको अगर मेरे पास पैसा नहीं है, अगर हमको लोन चाहिए होता है, ठीक है, ऋण चाहिए होता है, जिसे हम लोग गांव में कर्ज बोलते हैं, कर्ज चाहिए होता है तो हमको आसानी से वहां से मिल जाए। उसके बाद हम चाहें तो किसी को पेमेंट अपने अकाउंट से पैसा निकाल के किसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, या आरटीजीएस कर सकते हैं, एनईएफटी कर सकते हैं। इन सब कंडीशन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो बैंकिंग वो होता है जहां पे हम कोर बैंकिंग सेवाएं हैं, जैसे कि पैसा डिपॉजिट करना, पैसा मतलब मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, पैसा जमा करना, पैसा निकासी करना और बाकी भुगतान करना, लोन लेना, ये सब जो चीजें हैं ये हमारे कोर बैंकिंग में आती हैं, जिसे हम लोग बैंकिंग सेवाएं बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं वित्तीय सेवाएं की। वित्तीय सेवाएं क्या होती है, देखिए फिनेंशियल जो सर्विसेज होते हैं वो होते हैं जो जहां पे हम पैसा को ऋण के रूप में नहीं ले सकते हैं, जहां पे पैसा को हम लोग डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, जहां पे पैसा को हम लोग भुगतान नहीं कर सकते हैं, वो वित्तीय सेवाएं में आती है। जैसे कि आप लोग अभी बहुत सारे जगह पे देख रहे हैं, बहुत सारा बच्चा भी है एसआईपी खोला हुआ है, ट्रेडिंग कर रहा है। ट्रेडिंग मतलब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना। ठीक है। एक बार हमने पैसा लगा दिया तो अब उस पैसों का भुगतान हम किसी और को नहीं कर सकते हैं, उस पैसे का भुगतान सिर्फ और सिर्फ हम खुद को ही कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो फाइनेंशियल सर्विस होती हैं, इसमें हम म्यूचुअल फंड के माध्यम से, स्टॉक ब्रोकिंग के माध्यम से, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी सारी चीजें दिख रही हैं, म्यूचुअल फंड हो गया, आपका स्टॉक ब्रोकिंग हो गया, वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, एसेट मैनेजमेंट हो गया, ये सब जो चीजें होती हैं, ये सारी जो चीजें हमारी हैं, ये सभी चीजें हम लोग को वित्तीय सेवाएं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी हम लोग जब यूट्यूब पे कुछ देखते हैं या फेसबुक पे कुछ देखते हैं तो उसमें क्या आता है, जीरोधा कंपनी के बारे में आता है। जीरोधा कंपनी पे जाइए, ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए और ट्रेड करना शुरू कीजिए। इस तरीके से बहुत सारी कंपनियां हैं, बजाज कैपिटल है, रिलायंस की भी है, रिलायंस का भी है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो हमारे वित्तीय सेवाएं को रेगुलेट करती हैं या वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं, जो हमारे फाइनेंशियल सर्विस में आते हैं। ठीक है। उसी उसी के आगे हम लोग का एक आता है इंश्योरेंस यानी कि बीमा। अब बीमा क्या होता है, देखिए बीमा, इंश्योरेंस मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपने आज गाड़ी लिया, भगवान ना करे कि कल उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए। अब गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है या हम किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो गाड़ी एक्सीडेंट होगा तो गैराज में बनने के लिए जाएगा या सर्विस सेंटर बनने के लिए जाएगा। किसी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो गया तो वो हॉस्पिटल जाएगा। तो हॉस्पिटल वाले जो ट्रीटमेंट पे, जो इलाज पे पैसा खर्च करते हैं,
ठीक है, जो बिल आपको बना के देते हैं कि आपका इतना पैसा का इलाज हो गया, या जब आपकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई तो गैरेज वाले, जो भी गैराज वाले हैं, वो आपको एक बिल बनाते हैं कितना रुपया आपके गाड़ी बनाने में खर्चा हुआ है, वो आपको देना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में ये होता है कि अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराया है, बीमा नहीं कराया है, ठीक है, तो आपको अपने पॉकेट से पैसा देना होगा। अगर आपने बीमा करा रखा है तो बीमा कंपनी, जो भी बीमा कंपनी से आपने बीमा कराया है, वो बीमा कंपनी आपको पैसा देगी, जो भी आपने टर्म एंड कंडीशन के साथ में उस बीमा कंपनी के साथ में आपने कराया है। जैसे सब लोग जानते हैं एलआईसी के बारे में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नाम से आता है। तो ये हमारी बीमा कंपनियां हैं, स्टार हेल्थ भी है, रिलायंस भी है, टाटा भी है, कोटक भी है, महिंद्रा भी है, सारी जो कंपनियां हैं इंश्योरेंस देती हैं और कहती है कि भैया आप अपना लाइफ का इंश्योरेंस करा लीजिए हमसे, आपको इलाज में खर्चा हो, एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए तो हम आपके फैमिली वाले को पैसा देंगे, हम आपका इलाज का पैसा देंगे। इस तरीके से बहुत सारी कंपनियां जो है वो करती हैं। मतलब कि बीमा के बारे में मैंने जाना कि जीवन बीमा है, साधारण बीमा है, जो जोखिम को कवर करता है। ठीक है, जोखिम क्या है, वहीं तबीयत खराब हो गया, बीमारी आ गई, कोई बड़ी बीमारी आ गई, कोई छोटी बीमारी हो गई, गाड़ी का अगर हमने बीमा कराया है तो एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, या हमने अपने घर का बीमा कराया है, कहीं मेरा घर में आग लग जाने से घर का क्षति हो गया, दुकान का हमने बीमा कराया है, दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गया, या दुकान को चोरी करके कोई ले गया, अगर हमने बीमा करा रखा है तो वो जो भी जिस भी शर्त पे हमने बीमा करा रखा है उतना पैसा या उतना चीजें आप बीमा कंपनी को आपको देना होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भाई बीएफएसआई जो है ना, किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ को सीधे तौर पर उसके बीएफएसआई सेक्टर की मजबूती पर निर्भर करता है। जिस देश की बीएफएसआई सेक्टर मजबूत होगी, उस देश की अर्थव्यवस्था, उस देश की आर्थिक वृद्धि मजबूत होगी। ठीक है, मतलब जिस देश का बैंकिंग अच्छा होगा, जिस देश का फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छे होंगे, जिस देश के इंश्योरेंस सेक्टर अच्छे काम कर रहे होंगे, ये उससे क्या इससे क्या होता है कि उससे हमारे देश के में आर्थिक वृद्धि होती है, देश जो हमारा है वो ग्रो करता है। ठीक है, तो अब होता क्या है बीएफएसआई सेक्टर में, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि यह क्षेत्र बचतकर्ताओं, देखिए यह क्षेत्र बचतकर्ताओं से पैसा लेता है और उधारकर्ताओं को पैसा देता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके आसपास में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, जिनकी दुकान बहुत अच्छी चलती है, जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है, चाहे कि किसी का चिमनी का ईंट भट्ठा हो, या किसी का राइस मिल है, किसी का राशन का ही दुकान है लेकिन बहुत बड़े लेवल पे है, किसी का सीमेंट पत्थर पटिया का दुकान है, ठीक है, जो बहुत अच्छा चलता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने पैसे को ले जाके बैंक में जमा करते हैं। जब वो लोग अपने पैसे को बैंक में जमा कर दिए, अब हमको लोन की जरूरत पड़ी, कर्ज की जरूरत पड़ी, हम बैंक में गए तो बैंक से हमने कर्ज लिया। ठीक है, तो अब बचतकर्ता क्या है, जो बचतकर्ता हमारे बिजनेसमैन हुए, वो पैसा जमा किए, और जो हमको जरूरत है ऋण लेने का, कर्ज लेने का, हम क्या किए, कर्ज लिए। ऐसा नहीं है, बिजनेसमैन भी कर्ज लेते हैं, ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन सारे जो है वो पैसा ही मतलब बचत करते हैं, नहीं, वो भी कर्ज लेते हैं, लेकिन वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कर्ज लेते हैं, या बिजनेस डूब रहा हो तो उसको स्टेबल करने के लिए लेते हैं लोन। हम लोग भी लोन लेते हैं, लेकिन आजकल देखिए हम लोग में क्या है, हम लोग के जो जो हमारे जनरेशन है, जिसको हम लोग जेनजी बोलते हैं, जेनजी जनरेशन में क्या है, हम लोग लोन किस चीज के लिए लेते हैं, मोबाइल फोन लेंगे, उसका ईएमआई लोन पे लेंगे, बुलेट लेंगे, बाइक लेंगे, ईएमआई पे लेंगे, ठीक है, कार लेंगे, ईएमआई पे लेंगे। मतलब हम लोग एसेट्स जो लेते हैं वो ईएमआई पे लेते हैं, और वो एसेट्स क्या होता है, दिन प्रतिदिन उस एसेट्स की वैल्यू कम होती चली जाती है। और जो जिनको पैसे की नॉलेज है, जिसको एसेट्स मैनेजमेंट की नॉलेज है, जिसको पैसे को मैनेज करने का नॉलेज है, वो लोन लेगा, कर्ज लेगा, लेकिन वो कर्ज लेके सोना लेगा, वो कर्ज लेके जमीन खरीदेगा, मतलब वैसे चीज जो प्रतिदिन उसका रेट बढ़ता रहे। तो कर्ज भी दो तरीके के हो गए, एक आपके हो गए अच्छे कर्ज, और एक हो गए आपके बुरे कर्ज। ठीक है, यानी कि गलत तरीके से पैसा का हम जो खर्च कर रहे हैं, जैसे मोबाइल फोन ले लिया ईएमआई पे, पॉकेट खर्चा घर से मिल रहा है हम लोग को पढ़ने के लिए, हम लोग उस पैसे को ईएमआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आगे चल के पता चला जो फोन आज 50,000 के लिए, कल वो फोन आपके सेकंड हैंड में 10,000 का भी नहीं बिकेगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, बीएफएसआई जो है वो बचतकर्ताओं से पैसा लेता है और उधारकर्ताओं को पैसा देता है। इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि बीएफएसआई सेक्टर की कार्य प्रणाली क्या है। देखिए, बीएफएसआई सेक्टर की जो कार्य प्रणाली है वो ट्रस्ट और जोखिम प्रबंधन पर आधारित होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मान लीजिए मैं अपना पैसा एसबीआई बैंक में ले जाके डिपॉजिट कर दिया,
हो सकता है, हमको पूरा विश्वास है कि एसबीआई जो बैंक है हमको पैसे का अच्छा रिटर्न देगा और वो बैंक कभी मतलब बंद नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमने जिस बैंक पे ट्रस्ट किया, ठीक है, जिस बैंक पे हमने ट्रस्ट किया उस बैंक में हमने पैसा डिपॉजिट किया और आने वाले टाइम में वो बैंक ही दिवालिया हो जाए, तब तो फिर मेरा पैसा की स्थिति खराब हो जाएगी। फिर हम पैसा लेंगे किससे? क्योंकि जिस बैंक में हमने पैसा डिपॉजिट किया वो बैंक ही नहीं रहा। तो बीएफएसआई सेक्टर है, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज का हो या इंश्योरेंस का हो या बैंकिंग का हो, वो हमेशा ट्रस्ट और रिस्क मैनेजमेंट पर आधारित होता है। ठीक है, ट्रस्ट मतलब है कि आपको आप विश्वास करना होगा, और रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि उस बैंक का जोखिम प्रबंधन अच्छा होना चाहिए, जो हमारा बेटर से बेटर चीजों को, बेटर से बेटर एसेट्स में हमारे पैसा को क्या करे, इन्वेस्ट करे, जहां से हमको अच्छा रिटर्न मिले। अब देखिए मैं आप लोग को दो तीन चीजें बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ, जैसे देखिए ये बैंकिंग हो गया, बैंकिंग, ठीक है। तो बैंकिंग में जो ये बैंकिंग है हमारा, ठीक है, तो बैंकिंग को रेगुलेट करने के लिए जैसे कि स्टेट बैंक हो गए, एसबीआई जिसे बोलते हैं हम लोग, एचडीएफसी हो गया, कोटक बैंक हो गया, पीएनबी बैंक हो गया, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक हो गया, जितने बैंकिंग सेक्टर के बैंक हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बैंक बोलते हैं, ठीक है, जो कोर बैंकिंग सेवाएं देते हैं, ठीक है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार की एक संस्था है जिसे हम लोग आरबीआई बोलते हैं, और उसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, वो सारे बैंक को रेगुलेट करता है, सारे बैंक को कंट्रोल करता है, और वो ये देखता है कि कौन सा बैंक बचतकर्ताओं से पैसा ले रहा है और कितना पैसा उधारकर्ताओं को दे रहा है, और किस तरीके से दे रहा है। कहीं ऐसा तो ना हो कि बचतकर्ताओं से पैसा लेके गलत तरीके से उधारकर्ता उधार उधार लेने वाले को दे रहा है, आने वाले टाइम उधारकर्ता पैसा दिए नहीं तो बैंक दिवालिया हो गया। इस चीजों को रेगुलेट करने के लिए हमारा आरबीआई है। इस चीजों को रेगुलेट करने के लिए हमारा क्या है, आरबीआई है। तो आरबीआई क्या करता है, बैंकिंग को रेगुलेट करता है। उसी तरीके से फिनेंशियल सर्विस को रेगुलेट करने के लिए हमारे यहाँ सेबी बना हुआ है, सेबी, एसईबीआई, जिसको हम लोग, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड इन इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब ये क्या करता है कि जितनी भी संस्थाएं हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कराती हो, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कराती हो, जो स्टॉक ब्रोकिंग करती हो, जो वेल्थ मैनेजमेंट करती हो, जो एसेट्स परचेज करने में मदद करती हो, ये सारी जो कंपनियां, जैसे आपने ग्रो ऐप का नाम सुना होगा, अभी ट्रेंड में चल रहा है ग्रो ऐप। ग्रो ऐप पे जाइए, तुरंत अपना डीमेट अकाउंट खोलिए और ट्रेडिंग करना शुरू कर दीजिए। तो इन सब कंपनियों को, इन सब जो फिनटेक कंपनियां हैं, जो फाइनेंशियल सर्विस की कंपनियां हैं, जिसे हम लोग फिनटेक बोलते हैं, ठीक है ना, फाइनेंशियल जो टर्म्स में हम लोग यूज करते हैं उसे फिनटेक कंपनियां बोलते हैं, जैसे जीरोधा हो गया, ग्रो ऐप हो गया, बजाज कैपिटल हो गया। तो इन सब को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, भारत सरकार की एक संस्था है जिसका नाम है सेबी। वो इसका काम रेगुलेट करने का काम करता है। वो ये देखता है कि जितनी भी कंपनियां जो हमारे यहाँ काम कर रही हैं वो सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, सही जगह पे ग्राहक का पैसा इन्वेस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। अब बीमा का बात करते हैं। तो बीमा, बीमा वाले भी जो कंपनी हैं, जैसे एलआईसी हो गए, रिलायंस हो गए, बजाज कैपिटल हो गए, या आपके कोडक भी है, रिलायंस है, महिंद्रा है, टाटा है, बहुत सारे नेशनल इंश्योरेंस हैं, जो भी बीमा करते हैं कंपनी, उनको जो रेगुलेट करता है वो रेगुलेट करता है आपका, जिसे हम लोग बोलते हैं IRDAI। क्या बोलते हैं, IRDAI। फुल फॉर्म उसका होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है, ये क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस करने वाले कंपनियों को रेगुलेट करता है कि अगर आप ग्राहक को कमिटमेंट किए हैं कि 10,000 रुपए का इंश्योरेंस कराइए, आपके एक्सीडेंट होने पे 5 लाख रुपया का हम लोग पेमेंट करेंगे, तो वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि झूठा वादा कर रहा है। इन सब चीजों को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, IRDAI करता है, ठीक है। तो आज जो हम लोग जो जाने इस पहले क्लास में बीएफएसआई के बारे में जाने, जिसके तीनों सेक्टर, बैंकिंग, फिनांस और इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में जाने, ठीक है। इसके बाद जो हमारे क्लासेज होंगे, जो हमारे चैप्टर 2 होंगे, वो उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें आप लोगों को अगर कहीं कुछ डाउट होगा, ठीक है, तो हमारे पीडीएफ जो है आपके डैशबोर्ड में मिलेंगे, पीडीएफ से जाके आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। उसमें सारी चीजें जो अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, सारी चीजें जो पीडीएफ में है, ठीक है। पीडीएफ से आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने क्लास लेना स्टार्ट कर दिया ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। तो बीएफएसआई सेक्टर का जो आज का क्लास रहा हमारा पहला क्लास, उसमें हमने बैंकिंग,
फिनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस के बारे में जाना। ठीक है, तो आप लोग तब तक पीडीएफ को पढ़िए अच्छे से, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते।